गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी में इतिहास का फर्स्ट लेसन कर रहे थे, फ्रांसीसी क्रांति वाला। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को यानी कौन कौन से वर्ग को क्रांति का फायदा मिला, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी। देखो, कोई भी क्रांति होती है उससे सबसे ज़्यादा गरीब तबके को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। नहीं, फ्रांसीसी क्रांति से श्रमिक वर्ग का और कृषक वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ग ऐसे थे, समाज के सबसे शोषित वर्ग थे, यानी इनका सबसे ज़्यादा शोषण होता था और करों के बोझ से दबी आम जनता को भी राहत मिली और स्वतंत्रता और समानता की कामना करने वाले लोगों को भी खुशी मिली फ्रांसीसी क्रांति से, जो रिजल्ट आया था उससे। दूसरा, कौन सा समूह सत्ता छोड़ने में मजबूर हो गया? फ्रांस की क्रांति का सामंतों, जागीरदारों तथा चर्च पर बुरा प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने विशेष अधिकार छोड़ने पड़े, चर्च की भूमि छीन ली गई और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तीसरा था हमारा, फ्रांसीसी से नतीजे किन समूह को निराशा हुई होगी? इससे कुलीन वर्ग, सामंती, पादरी वर्ग तथा महिलाओं को निराशा हुई होगी। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ के गई? यानी फ्रांसीसी क्रांति से ऐसा क्या क्या प्राप्त हुआ जो 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हुआ। देखो, फ्रांसीसी क्रांति विश्व के कई देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि के लिए निम्नलिखित विरासत छोड़ गई। सबसे पहले लोकतंत्र की भावना का विकास। देखो, फ्रांसीसी क्रांति से ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व के लोगों में लोकतंत्र की भावना का विकास किया। लोकतंत्र की भावना आने के कारण ही विश्व में निरंकुशतावाद की समाप्ति होने लगी। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद की भावना का विकास। फ्रांस की क्रांति के कारण विश्व के देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, क्योंकि क्रांति के बाद जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड आदि देशों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। सार्वजनिक कल्याण की भावना का विकास। फ्रांस की क्रांति ने सार्वजनिक कल्याण की भावना को भी विकसित किया। सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। मजदूरों, किसानों की दशा सुधरने लगी और दासों का भी यानी दास प्रथा का भी अंत होने लगा। फिर है पूंजीवाद का विकास। सामंती प्रथा के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, पूंजीवादी वर्ग शक्तिशाली हो गए और उन्होंने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। इसके बाद है समानता तथा स्वतंत्रता की भावना का विकास। समानता और स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति के मूल सिद्धांत थे। इससे विश्व के राजाओं के दैवीय अधिकार समाप्त हो गए और लोगों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने लगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो हमें मिले हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से में है। यानी कि आज हमारे पास जो अधिकार है उनका जन्म फ्रांसीसी क्रांति से, जैसे कौन से अधिकार है? सबसे पहला अधिकार तो ये है कि जैसे आज विश्व के लोगों को प्राप्त कई लोकतंत्र के अधिकार फ्रांसीसी क्रांति देने। कैसे? पहला है कि प्रत्येक मानव को स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से किसी अन्य मनुष्य को हानि ना पहुंचे उसकी स्वतंत्रता से। दूसरा, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। तीसरा, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जो आज भी है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, परंतु उससे समाज या देश को हानि ना पहुंचे। न्याय की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार है। राज्य की शक्ति के मुख्य स्रोत है वो नागरिक है। तो आज आपने इन 3 क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके।